हेलो टू ऑल केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस 28। आज हम केमिकल काइनेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करा था, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गेट के क्वेश्चन से। ये गेट 1998 में पूछा है। फॉर द गिवन रिएक्शन 2NO + H2 गिव्स N2 + H2O। हमें कुछ रेट एक्सप्रेशंस गिवन है। हमें रिलेशनशिप बताना है K1 K1 डैश एंड K1 डबल डैश में। तो जो हमें रिएक्शन गिवन है वो कुछ है 2NO + 2H2 गिव्स N2 + 2H2O। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में। -1/2 DNO/dt इज इक्वल्स टू -1/2 DH2/dt इज इक्वल्स टू DNO/dt 1/2 DH2O/dt। अब हमें कुछ रेट एक्सप्रेशंस गिवन है, हम इनको इक्वेट करके रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो हमें जो गिवन है आप देख सकते हैं -DNO/dt की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो हम यहाँ पे -DNO/dt की वैल्यू रख देते हैं 1/2 K1 डैश NOH2 इज इक्वल्स टू 1/2 DH2/dt की वैल्यू हमें गिवन है K1 डबल डैश NOH2। इनको इक्वेट करते हैं, यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा K1 डैश इज इक्वल्स टू K1 डबल डैश। ऐसे ही हम इन दोनों को इक्वेट करके एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं -1/2 DH2/dt की वैल्यू हमें गिवन है तो अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर रहे हैं। हमें -DH2/dt की वैल्यू जो गिवन है वो है K1 डबल डैश NOH2 और DN2/dt की जो वैल्यू गिवन है वो है K1 NOH2। इनको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा K डबल डैश K1 डबल डैश इज इक्वल्स टू 2K1। सिमिलरली अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। DN2/dt की जो वैल्यू गिवन है हमें वो है K1 NOH2। DH2O/dt की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है K NOH2। यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा 2K1 इज इक्वल्स टू K। तो एक इक्वेशन हमारी ये निकल कर आई है, एक इक्वेशन हमारी ये निकल कर आई है, एक इक्वेशन ये निकल कर आई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को इक्वेट करेंगे तो हम एक रिलेशन तक पहुँच जाएंगे। 2K1 इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू K1 डैश इज इक्वल्स टू K1 डबल डैश। अब देखते हैं क्या कोई ऐसा हमारा ऑप्शन गिवन है 2K1 इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू K1 डैश इज इक्वल्स टू K1 डबल डैश। ऐसा ऑप्शन है हमारा कोई? हाँ जी, बी ऑप्शन है हमारा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 या IIT JAM 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। हमने पहली वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है उसको हम डायरेक्टली भी इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, K इक्वल टू कंसनट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ एक बार जाकर देखिए, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया था। K इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। n हमारा होता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसनट्रेशन को जनरली हम मोलैरिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ मोल पर लीटर। कंसनट्रेशन को हम मोलैरिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ मोल पर लीटर, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हम इसको बोलते हैं, या सिंपल हम मोलैरिटी का साइन सिंबल भी यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हमें बोला है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि n इक्वल टू ज़ीरो है, हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बतानी है। तो हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं कंसंट्रेशन को। यहाँ पर सारे ऑप्शंस में मोलैरिटी से यूज़ किया गया है, तो हम भी यहाँ पे m रख देते हैं 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। यहाँ से निकल कर आ गया मोल पर लीटर, दैट इज़ मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो ऐसा हमारा जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये IIT जैम 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। इसमें क्या गिवन है, हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमें गिवन है। रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें गिवन है मोल, लीटर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स। हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। वैसे हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 7 में ही किया था हमने, बट मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। आपके पास दो तरीके हैं करने के। पहला, एक जो हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, K इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। कंसनट्रेशन यहाँ पे मोल पर लीटर की टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है, तो हम भी मोल पर लीटर ही लिख लेते हैं, 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। आप यहाँ पे n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो क्या वो इससे मैच कर रहा है। n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो k हमारा आ जाएगा यूनिट मोल लीटर इन्वर्स, 1 माइनस 0 इज़ 1 सेकेंड इन्वर्स। तो ये आ गया हमारा मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। यही हमसे पूछा था, इसका मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें भी हमसे कुछ इसी टाइप का ही पूछा गया है। ये CSIR जून 2018 का क्वेश्चन है। इफ़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ दिस, हमें जो यूनिट गिवन है वो गिवन है लीटर क्यूब मोल -3 सेकेंड इन्वर्स। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम वही एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, K इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। या कंसनट्रेशन मोल पर लीटर की फॉर्म में ही एक्सप्रेस की गई है, हम भी मोल पर लीटर ही लिख लेते हैं, 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। अब हम देखते हैं कि n का क्या वैल्यू रखें कि ये हमारी यूनिट आ जाए। n का हम क्या वैल्यू रखें कि ये हमारी यूनिट आ जाए। तो हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मोल की पावर -3 है। मतलब अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो हमारा मोल की पावर -3 ही बनेगा। तो हम यहाँ पे n को 4 रख कर देखते हैं, तो ये यूनिट बन जाएगी मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस 4 सेकेंड इन्वर्स, 1 माइनस 4 -3 सेकेंड इन्वर्स। ये हमारा आ जाएगा मोल -3 लीटर क्यूब सेकेंड इन्वर्स। हमारी वही यूनिट आ गई है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 है, n इक्वल टू 4। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये IIT जैम 2017 में पूछा गया है। ये NAT टाइप है, न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप। इसमें क्या गिवन है हमें, फॉर अ रिएक्शन 2A + B गिव्स C + D। सबसे पहले तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, -1/2 dA/dt इज़ इक्वल्स टू dB/dt इज़ इक्वल्स टू dC/dt इज़ इक्वल्स टू dD/dt। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। हमें जो गिवन है हमें, इफ़ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A दैट इज़ -dA/dt, ए रिएक्शन के दौरान यूज़ हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए बोला है, वो है 0.1 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। यूनिट देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी पूछा है, dC/dt हमसे पूछा गया है, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करके ये इजीली निकाल सकते हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/2 -dA/dt की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। हमसे dC/dt पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, दैट इज़ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछा है IISc 2007 में, फॉर द रिएक्शन A tends to B, the rate constant has been experimentally determined to this। हमें रेट कांस्टेंट गिवन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है हम उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखा है। ये हमें यूनिट गिवन है, तो हम जनरल एक्सप्रेशन जानते हैं, K इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। यहाँ पे कंसनट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया गया है, 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। हम n का क्या वैल्यू रखें कि हमारी ये यूनिट बन जाए। तो अगर हम n को 0 रखते हैं तो हम देखते हैं क्या बनता है हमारा, 1 माइनस 0 इज़ 1 सेकेंड इन्वर्स। ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। क्या हमें यही यूनिट गिवन है? नहीं, यहाँ पर मोल इन्वर्स है और लीटर की पावर 1 है। तो अगर हम n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इन्वर्स, मोल
लीटर इन्वर्स 1 - 2 इज़ -1 सेकेंड इन्वर्स। ये आ गया हमारा मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। हाँ जी, हमें यही यूनिट गिवन थी। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा 2 होगा, दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये गेट 2007 में पूछा है। इसमें देखते हैं क्या गिवन है। फॉर द रिएक्शन P + Q + R गिव्स S। एक हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है इनिशियल रेट्स का। यहाँ पे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन P दे रखी है, Q दे रखी है, R दे रखी है और इनिशियल रेट दे रखे हैं। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू P, Q, R। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो हम रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जो हमारा जनरल रेट एक्सप्रेशन होगा वो होगा P की P। अभी हमें ऑर्डर निकालना है, तो सपोज़ P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा A है, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा B है और R के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा C है। हमें A, B और C ही कैलकुलेट करना है, ये जो डेटा हमें गिवन है। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस में हमारी कंसंट्रेशन जो है बाकी की वो सेम रहती है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखें तो P की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, Q की कंसंट्रेशन सेम है, R की कंसंट्रेशन सेम है और रेट्स डिफरेंट गिवन है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी टाइप से ही देखते हैं। जैसे हमें P की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है, 0.2 है और 0.4 है। इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हमने बोला है वो A है। ये कंसंट्रेशन सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और जो यहाँ पे रेट के एक्सप्रेशंस हैं वो हैं 8 × 10⁻⁻5, 3.2 × 10⁻⁻4। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2 की पावर A। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8/3.2 × 10⁻⁻5/10⁻⁻4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/4। 1/2 की पावर A इज़ इक्वल्स टू 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो जब हमें P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना था, तो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चुने जिनमें कंसंट्रेशन Q और R जो है, Q की कंसंट्रेशन और R की कंसंट्रेशन वेरी नहीं हो रही है। तो हमने P का ऑर्डर इजीली बता दिया। अब हमें Q का ऑर्डर बताना है तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिसमें P की कंसंट्रेशन और R की कंसंट्रेशन सेम है। तो हम सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन को लेके चल सकते हैं। ये कंसंट्रेशन सेम है, ये कंसंट्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा बचेगा। तो हमने इक्वेट करके ऐसे एक्सप्रेशन बना दिया है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/4 की पावर B इज़ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी 1/4 ही आएगा। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब Q के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑर्डर है वो है 1। अब हमें R के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। तो अगर हम देखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जिसमें P और Q की कंसंट्रेशन सेम रही हो, लेकिन अब हमें P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता है, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता है, तो हम थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन को लेके भी ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमने सारे एक्सप्रेशंस रख दिए हैं यहाँ पर। जैसे हम जानते हैं P के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर आया है वो 2 आया है, Q के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर आया है 1 आया है और R के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, यहाँ से क्या आ रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया 0.4/0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200/25, जिसको हम 8 टाइम्स कट कर देंगे। अगर हम इधर देखेंगे, हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पे 100 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 16 × 8 को हम इधर लेके चले गए। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 की पावर C इज़ इक्वल्स टू 1/4 की पावर 1। इक्वेट करेंगे तो C इज़ इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया है। तो यानी कि हमारा P के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 2 आया है, Q के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 1 आया है और R के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो भी 1 आया है। तो हमारा हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब हमारी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन A + B गिव्स C इज़ दिस। ये हमें रेट एक्सप्रेशन गिवन है कि A की पावर 1/2 B।
मीन्स ए के रिस्पेक्ट में ये हाफ ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में 1 है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। इसको सपोज हम आर से डिनोट कर लेते हैं। व्हाट चेंजेस इन रेट इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 and 2। सपोज़ हम अगर ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 4 एंड बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो हमारा रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सपोज़ जो हमारा नया रेट है वो है हमारा आर डैश। तो आर डैश हो जाएगा हमारा, इसको हमने 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, इसको हमने 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। तो जो हमारा आर डैश हो जाएगा 4 की पावर हाफ हमारी बाहर आ जाएगी, ए की पावर हाफ बचेगी। यहाँ पे इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं हम। तो जो हमारा आर डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 4 की पावर हाफ यानी कि 2, और एक 2 यहाँ से है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4k ए की पावर हाफ बी। हमारा जो रेट था आर वो ये गिवन था, तो इसका मतलब ये हमारा आर वापस आ गया है। तो जो आर डैश हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा नया रेट होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा जो हमारा पहले वाला रेट गिवन था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें क्या गिवन है, रिएक्शन ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमें गिवन है। तो हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं के ए की पावर 2। हमें बोला है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय अ फैक्टर ऑफ। ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है जो कि हमने इस बेस पे लिखा है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, मींस आर लिख लेते हैं हम इसको। तो जो हमारा आर डैश होगा वो क्या हो जाएगा, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, आर डैश यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 बार ए का स्क्वायर। तो आर डैश जो हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। किस ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम रहती है। तो ये हमने लास्ट वाले पार्ट 1 में भी देखा है कि जो हमारा रेट एक्सप्रेशन हम किसी भी रिएक्शन के लिए इस टाइप से लिखते हैं रिएक्टेंट की टर्म्स में। तो जो हमारा रेट होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन और नीचे टाइम आता है हमारा। तो यानी कि हमारा कंसंट्रेशन और नीचे टाइम की हम यूनिट सेकेंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की यूनिट सपोज़ मोल पर लीटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ही लिख देते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट अगर हम मोल पर लीटर यूज़ कर रहे हैं तो मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स इज इक्वल्स टू के मोल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लीटर इन्वर्स एन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस एक्सप्रेशन तक पहुँच जाएंगे, मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन सेकेंड इन्वर्स। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, और अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालें तो वो भी यही निकल कर आएगी। इसका मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। होप आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।